इक्ष्वाकु वंशी लोग कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में शासन करते थे। पुराणों में उन्हें श्री पर्वतीय तथा आंध्र भृत्य, आंध्रों का नौकर कहा गया है। पहले वे सातवाहनों के सामंत थे, किंतु उनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता घोषित कर दी। इस वंश का संस्थापक श्री शांतमूल था। अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने के उपलक्ष्य में उसने अश्वमेध यज्ञ किया। उसका पुत्र तथा उसका उत्तराधिकारी माठरी पुत्र वीर पुरुष दत्त था। अमरावती तथा नागार्जुन कोंड से उसके लेख मिलते हैं। इसमें बौद्ध संस्थाओं को दिए जाने वाले दान का विवरण है। इक्ष्वाकु लोग बौद्ध मत के पोषक थे। यद्यपि इक्ष्वाकु शासकों ने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया, परंतु इक्ष्वाकु वंश पुरुष वैदिक धर्म का पालन करते थे। वंशी पुरुष वैदिक धर्म का पालन करते थे, जबकि महिलाएं बौद्ध धर्म की संरक्षिका थी। उन्होंने कई बौद्ध कलाकृतियों स्तूपों का निर्माण कराया, जिसमें नागार्जुन कोंडा का स्तूप महत्वपूर्ण है। पाल शासक बौद्ध मतानुयायी थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को राजकीय आश्रय उस समय दिया जब उसका भारत से पतन हो रहा था। उन्होंने बंगाल तथा बिहार में उनके चैत्य विहार एवं मूर्तियां बनवाईं। ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार जिले के वर्तमान अंतिचक नामक स्थान पर धर्मपाल ने किया था। निम्नलिखित में से किस राज परिवार में महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थीं, जबकि पुरुष वैदिक धर्म का पालन करते थे? तो ये इक्ष्वाकु वंश में ऐसा होता था। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्रों में नालंदा विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस विश्वविद्यालय के बारे में हमें अधिक जानकारी चीनी यात्रियों से मिलती है। यह विश्वविद्यालय दक्षिणी बिहार में राजगीर के समीप स्थित है। गुप्त वंशीय शासक कुमारगुप्त ने इस बौद्ध संघ को पहला दान दिया था। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के रहने के लिए छात्रावासों की सुविधाएं थी। यहाँ पर हर विषय की शिक्षा दी जाती थी, किंतु बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अध्ययन यापन विशेष रूप से होता था। वेनसांग भी यहाँ की शिक्षक मंडली का एक सदस्य था। यहाँ पर पाली भाषा में शिक्षा दी जाती थी। नास्तिक संप्रदाय के आचार्यों में महात्मा बुद्ध का नाम सर्वप्रमुख है। उन्होंने जिस धर्म का प्रवर्तन किया वह कालांतर में अंतर्राष्ट्रीय धर्म बना। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है: धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग। भारत से पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध मत के प्रसार को वर्णित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? सांस्कृतिक प्रसार। भारत से पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध मत के प्रचार को वर्णित करने के लिए सांस्कृतिक प्रसार शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आरंभी मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ? पतन के कई कारण थे। उपयुक्त विकल्पों में उनका मूल कारण आरंभिक मध्ययुगीन समय में बुद्ध को विष्णु के अवतार के रूप में वैष्णव धर्म का हिस्सा बनाए दिए जाने एवं संघ के जीवन में आया भ्रष्टाचार था। इसके अनुसार गुप्तोत्तर काल में हुए मुस्लिम आक्रमण, बौद्ध धर्म में आए बदलाव, जिससे वह ब्राह्मण धर्म के नज़दीक आ गया, भाषा के रूप में संस्कृत का प्रयोग आदि बहुत कारण है इसके।
बौद्ध धर्म के पतन के कई कारण थे, परंतु उपयुक्त विकल्पों में उसका मूल कारण आरंभिक मध्ययुगीन समय में बुद्ध को विष्णु के अवतार के रूप में वैष्णव धर्म का हिस्सा बना दिए जाने एवं संघ के जीवन में आया भ्रष्टाचार था। इसके अलावा गुप्तोत्तर काल में हुए मुस्लिम आक्रमण, बौद्ध धर्म में आए बदलाव जिससे वह ब्राह्मण धर्म के नज़दीक आ गया, भाषा के रूप में संस्कृत का प्रयोग आदि प्रमुख कारण हैं। सातवीं आठवीं सदी आते आते बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म की बुराइयों का शिकार हो गया। अंततः उन्हीं कर्मकांडों, धार्मिक अनुष्ठानों का वशीभूत हो गया जिनकी वह प्रारंभ में निंदा करता था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सत्य हैं। कारण कथन की ही सही व्याख्या कर रहा है। यमन बुद्ध पिटक से संबंधित है। यमन नहीं, यमक। यमक बुद्ध पिटक इज एसोसिएटेड विद अभिधम। यमक बौद्ध पिटक अभिधम्म से संबंधित है। यमक बौद्ध पिटक अभिधम्म से संबंधित है। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। बुद्ध की शिक्षाओं के स्रोत त्रिपिटक ही हैं। इसके 3 भाग हैं: सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक के 7 ग्रंथ हैं, जिसके कारण इसे सप्त प्रकरण कहा जाता है। 7 ग्रंथ इस प्रकार हैं: धम्म संगनी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पंचात, कथावस्तु, यमक, पट्ठान। बुद्ध की शिक्षाएं मिलती हैं किसमें? त्रिपिटक में। निकाय संबंधित है बौद्ध धर्म से। निकाय का संबंध बौद्ध धर्म से माना जाता है। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटकों का एक भाग सुत्त पिटक के अंतर्गत 5 निकाय आते हैं। ये हैं: दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुंतर निकाय, खुद्दक निकाय। दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुंतर निकाय, खुद्दक निकाय। सभी निकाय ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। प्रथम 4 में बुद्ध के उपदेश वार्ता के लाभ के रूप में दिए गए हैं, जिसमें दीघ निकाय सुत्त पिटक का प्राचीन अंश है तथा मध्यम निकाय छोटे छोटे उपदेश हैं। संयुक्त निकाय में संक्षिप्त घोषणा है। खुद्दक निकाय में जातक कथा, धम्मपद, सुत्त निपात, थेरी गाथा आदि आते हैं। थेरी गाथा खुद्दक निकाय के 15 ग्रंथों में से एक है। थेरी गाथा खुद्दक निकाय के 15 ग्रंथों में से एक है। यह परम पद प्राप्त 73 भिक्षुओं द्वारा गाए जाने वाले स्रोतों का संग्रह है, कविताओं का। यह ग्रंथ 16 निपातों अर्थात वर्गों में विभाजित है। इसकी रचना प्रथम बौद्ध संगीति से तृतीय बौद्ध संगीति के बीच मानी जाती है। अगंतुर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। अगंतुर निकाय में दीघ निकाय पर बुद्ध घोष ने सुमंगल वासिनी एवं सामंत पाशदिका नामक टीका लिखा। बुद्ध के अवशेषों को लेकर विभिन्न राज्य में उत्पन्न विवाद एवं उन अवशेषों पर स्तूपों के निर्माण का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ महापरिनिब्बाण सूत्र में मिलता है। हम फोकस करते हैं यहाँ पे सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक में फोकस करते हैं। तो सुत्त का अर्थ होता है धर्मोपदेश। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। ठीक है, 5 निकायों में विभाजित है: दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अगंतुर निकाय, खुद्दक निकाय। पहला दीर्घ निकाय, फिर मध्यम निकाय, फिर संयुक्त निकाय, फिर अगुंतर निकाय, खुद्दक निकाय।
दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुंतर निकाय, खुद्दक निकाय। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुंतर निकाय, खुद्दक निकाय। दीर्घ निकाय में क्या है कि इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन के आखिरी समय, अंतिम उपदेशों, मृत्यु, अंत्येष्टि का वर्णन किया गया दीर्घ निकाय में। हाँ, तभी दीर्घ है क्योंकि लास्ट में जब महात्मा बुद्ध की जो अंतिम समय चल रहा था उसका उपदेश भी लिखने हैं, मृत्यु के बारे में लिखना है, अंत्येष्टि का वर्णन है, दीर्घ निकाय हो गया। मध्यम में क्या है, इसमें महात्मा बुद्ध को कहीं साधारण मनुष्य तो कहीं अलौकिक शक्ति वाले देव के रूप में वर्णन किया गया है, ठीक है, इसलिए मध्यम है इसका नाम, जाहिर सी बात है। अब संयुक्त निकाय में क्या है, गद्य और पद्य दोनों शैलियों का प्रयोग वाला यह निकाय अनेक संयुक्तों का संकलन मात्र है। संयुक्त इसलिए है क्योंकि गद्य और पद्य यहाँ संयुक्त रूप से हैं। इसमें मध्यम प्रतिप्रदा एवं अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख मिलता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। मध्यम प्रतिप्रदा और अष्टांगिक मार्ग का जो है उल्लेख कहाँ मिलता है, संयुक्त निकाय मिलता है। अगंतुर निकाय क्या है, इसमें महात्मा बुद्ध द्वारा भिक्षुओं को उपदेश में कही जाने वाली बातों का वर्णन है अगंतुर निकाय में। अगुंतर इसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपद कहाँ मिलेंगे आपको, अगुंतर निकाय मिलेंगे। अगुंतर निकाय कहाँ है, सुत्त पिटक का पाठ। खुद्दक निकाय क्या है, भाषा व विषय शैली की दृष्टि से सभी निकायों से अलग लघु ग्रंथ के संकलन वाला यह निकाय अपने आप में स्वतंत्र एवं पूर्ण है। भाषा व विषय शैली की दृष्टि से सभी निकायों से अलग लघु ग्रंथों के संकलन वाला यह निकाय अपने आप में स्वतंत्र एवं पूर्ण है, ठीक। और सुत्त पिटक की रचना किसने करी है, साहब आनंद ने करी। सुत्त पिटक जिसके 5 पार्ट हैं, 5 निकाय, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुंतर निकाय, खुद्दक निकाय। सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की। विनय पिटक की रचना उपाली ने की थी। अभिधम्म पिटक की रचना मुगलिपुत्र तिस्स ने की थी। अभिधम्म पिटक में क्या था, महात्मा बुद्ध के उपदेशों, सिद्धांतों, बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या मिलेगी, दार्शनिक व्याख्या। एक मान्यता के अनुसार इस पिटक का संकलन अशोक के समय में तृतीय बौद्ध समनीति में मुगलिपुत्र तिस्स ने किया था, अभिधम्म पिटक का। और विनय पिटक क्या था, इसमें बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षुओं के अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। विनय पिटक में विनय है तो अनुशासन से संबंधित। बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली की व्यवस्था भी इसी ग्रंथ में उल्लेखित है। यह सुत्त विभंग खंदक परिवार में विभक्त था। कौन सा, विनय पिटक 3 भागों में था। सुत्त विभंग एक नाम है, फिर खंदक और परिवार, सुत्त विभंग, खंदक और परिवार। इसकी रचना उपाली ने की है, किसकी, विनय पिटक की। विनय पिटक नंबर 2 पे आता है। अच्छा, त्रिपिटक के अतिरिक्त कुछ अन्य बौद्ध ग्रंथ भी पाली भाषा में लिखे गए हैं, चलो उसको भी देख लेते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे मिलिंद पन्हो, इसे ईसा की प्रथम 2 शताब्दियों के भारतीय जनजीवन के विषय में जानकारी मिलती है। इससे ईसा की प्रथम 2 शताब्दियों के भारतीय जनजीवन के विषय में जानकारी मिलती है। इसमें यूनानी शासक मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच बौद्ध मत वार्ता का वर्णन मिलता है। मिनांडर और नागसेन के बीच जो बौद्ध मत है उस पर वार्ता का वर्णन मिलता है मिलिंद पन्हो में, ठीक है। इसके बाद एक दीपवंश है, तो सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला 4th शताब्दी में यह रचित ग्रंथ पहला ग्रंथ है, दीपवंश, ठीक है। महावंश क्या है, इस ग्रंथ में मगध राजाओं की क्रमबद्ध सूची मिलती है। इसके रचयिता मदंत महानाम 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा में है। जातक कथा है, इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है, कथाएं हैं। यह पाली भाषा में रचित है। यह क्या है, पाली भाषा में रचित है। महावस्तु क्या है, यह विनय पिटक से संबंधित ग्रंथ है। महावस्तु विनय पिटक से संबंधित ग्रंथ है। तो ये सब त्रिपिटक के अंतर्गत कुछ अतिरिक्त कुछ अन्य बौद्ध ग्रंथ हैं जो पाली भाषा में, जैसे मिलिंद पन्हो हो गया, दीपवंश, महावंश, जातक कथा है, महावस्तु। थोड़ा वज्रयान संप्रदाय भी देखते हैं। वज्रयान 7वीं-8वीं शताब्दी आते आते बौद्ध धर्म के नियमों में और परिवर्तन आया। परिणाम स्वरूप वज्रयान संप्रदाय का उदय हुआ। यह संप्रदाय अनुयायी बुद्ध को अलौकिक शक्तियों वाला पुरुष मानते थे। इस संप्रदाय के सिद्धांत मंजूश्री मूल
कल्प तथा गुह समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। गुह समाज नामक इस संप्रदाय के सिद्धांत मंजूश्री मूल कल्प तथा गुह समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। इस संप्रदाय के सिद्धांत मंजूश्री मूल कल्प तथा गुह समाज नामक संग्रंथों में मिलते हैं। इसमें तंत्र मंत्र पर बल दिया गया और बुद्ध को देवी तारा से जोड़ दिया गया। वज्रयान साधु गुह साधना का प्रयोग करने लगे और पंचमकार की साधना करने लगे। वज्रयान संप्रदाय के अंतर्गत 10वीं शताब्दी में एक अन्य संप्रदाय कालचक्रयान अस्तित्व में आया। इसमें सर्वोच्च देवता श्री कालचक्र को माना गया। यह संप्रदाय तिब्बत एवं चीन में विशेष रूप से प्रचलित हुआ। वज्रयान संप्रदाय यार पढ़ना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक के बारे में यह विश्वास किया जाता है कि वह स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले स्रोतों का संग्रह है। बी नंबर है थेरी गाथा। चलो, थेरी गाथा जो किया है खुद्दक निकाय थेरी गाथा खुद्दक निकाय के 15 ग्रंथों में से एक है। यह परम पद प्राप्त 73 भिक्षुओं द्वारा गाए जाने वाले कविताओं का संग्रह है। यह ग्रंथ 16 निपातों में यानी वर्गों में विभाजित है। तो ठीक है, थेरी गाथा है, गाए जाने वाले सो गाथा गाया, ठीक है। स्तूप एवं चैत्य निर्माण के निर्देश तथा इनमें स्थापित करने के लिए स्तूप एवं चैत्य निर्माण के निर्देश तथा इनमें स्थापित करने के लिए बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का विवरण सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? महापरिनिब्बाण सूत्र में मिलता है। ठीक है, डिस्प्यूट के बारे में मिल जाता है। ठीक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट मध्यम निकाय किस भाषा में है? पाली भाषा में है यार। डायलॉग ऑन वर्ण बिटवीन किंग अवंतिपुत्र एंड कंचन, a disciple of Buddha, appears in which of the following Buddhist text? मध्यम निकाय। मध्यम निकाय में मैंने क्या पढ़ा था कि इसमें महात्मा बुद्ध को कहीं साधारण मनुष्य तो कहीं अलौकिक शक्ति वाले देव के रूप में वर्णित किया गया है। गंधतिंदु जातक कथा किस भाषा में लिखी गई है? तो पाली भाषा में लिखी गई है। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? तो महावंश में समाहित है। महावंश में। जातक से संबंधित वर्णन सही है। सी नंबर, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा जातक कथा होगी। ठीक है, वह अद्यतन बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है। जातक कथा, ठीक है। भगवान बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथियों के निर्धारण में किस परंपरा का अधिक महत्व है? बी नंबर, चीनी परंपरा, कैंटन। ठीक है, महात्मा बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथियों के निर्धारण के लिए चीनी परंपरा के कैंटन की गणना पद्धति का अधिक महत्व है, जिसके अनुसार महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। चलो, एक और पेपर में आया यूपीपीएससी 2005 में, हिस्ट्री में ऑप्शनल में आया था तब कि बावेरु जातक, दशरथ जातक, सिबी जातक ये बौद्ध रचनाएं हैं। कौन कौन सी? बावेरु जातक, दशरथ जातक और सिबी जातक। जबकि यवन जातक ज्योतिष ग्रंथ है। यवन जातक क्या है? ज्योतिष ग्रंथ है। ललित विस्तार एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें प्राचीन लिपियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में यह विशेष स्थान रखती है। ललित विस्तार बुद्ध की एक पूर्ण जीवनी है
ललित विस्तार सूत्र महायान बौद्ध संप्रदाय का एक ग्रंथ है। ललित विस्तार सूत्र क्या है? महायान बौद्ध संप्रदाय का एक ग्रंथ है। ललित विस्तार सूत्र महायान बौद्ध संप्रदाय का एक ग्रंथ है। ललित विस्तार बुद्ध की एक पूर्ण जीवनी है। इसमें ललित विस्तार में बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है। यह संस्कृत ग्रंथ और छंदों से सुसज्जित है। इसमें बुद्ध को देवता माना गया है। इसी आधार पर मैथ्यू अर्नोल्ड के द लाइट ऑफ एशिया की रचना की है। क्वेश्चन 217 कहता है कि निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें अनेक प्राचीन लिपियों की सूची प्राप्त होती है? ललित विस्तार में। 218 कहता है क्वेश्चन कि बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है। निम्नलिखित में से कौन एक बुद्ध की पूर्ण जीवनी? एक नंबर क्वेश्चन है ललित विस्तार। विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? हीनयान से। हीनयान से। विशुद्धिमग्ग के रचयिता कौन है? डी नंबर है बुद्धघोष। विशुद्धिमग्ग क्या है एक्चुअल में कि यह हीनयान संप्रदाय का एक ग्रंथ है। विशुद्धिमग्ग इसकी रचना प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक बुद्धघोष ने की थी। यह बौद्ध सिद्धांतों यानी त्रिपिटकोत्तर पर आधारित एक अन्य प्रमाणिक दार्शनिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना पाली भाषा में थी। मिलिंद पानो क्या है? मिलिंद पानो सी नंबर है। पाली ग्रंथ है। यूपीपीसीएस 1996 में पूछा है और भी पूछा गया होगा। मिलिंद पन्नो एक पाली ग्रंथ है। इस ग्रंथ में यूनानी शासक मिनांडर एवं प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप वर्णित है। इस ग्रंथ में महान बौद्ध भिक्षु नागसेन राजा मिलिंद मेनांडर के अनेक गूढ़ दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर देते हैं। नागसेन जो है राजा के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। कौन राजा था? मिलिंद यानी मेनांडर। अंतोगतो वह उनके प्रभाव में से बौद्ध हो जाता है ये राजा। और ये कहा जाता है कि मेनांडर अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग कर न केवल भिक्षु अपितु अरहत बन जाता है। इस पाली ग्रंथ में ईसा की प्रथम 2 शताब्दियों के भारतीय जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो मेनांडर है आंसर इसका। उत्तराखंड पीसीएस 2014-15 में आया। मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद है? तो आंसर है नागसेन है। नागार्जुन ना कर देना, नागसेन याद रखना भाई, नागसेन है। ऑप्शन में नागसेन भी देगा, नागार्जुन भी देगा, नागभट्ट भी देगा। नागसेन आंसर है। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? बी नंबर है बौद्ध धर्म। ऑप्शन क्या क्या दिए थे कि जैन धर्म था, बौद्ध धर्म था, आजीविका था, वैदिक धर्म था। बौद्ध धर्म आंसर हो गया। भारतीय मूर्ति कला के इतिहास में यदि सैंधव कला एवं भित्ति चित्र कला को छोड़ दिया जाए तो सबसे पहले प्राचीन मूर्ति मथुरा से प्राप्त होती है जो कि बुद्ध की है। यहाँ तक वैदिक या सनातन धर्म में मूर्ति निर्माण का प्रश्न है वह वैष्णव और शैव धर्मों के विकास के बाद ही संभव हुआ, जिसका काल सन 2वीं और 3वीं शताब्दी के पश्चात ही माना जाता है। जबकि मथुरा से प्राप्त बुद्ध की मूर्ति ईसा पूर्व प्रथम सदी की मानी जाती है। इन दोनों धर्मों में जो भी मूर्तियां बनी उनकी पश्चातवर्ती काल में पूजा होने लगी, इसलिए मूर्ति पूजा की दृष्टि से यह श्रेय बौद्ध धर्म को जाता है। कुषाण शासक कनिष्क के काल में गौतम बुद्ध को देवता का स्थान प्राप्त हुआ।